हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? यह एक फार्माकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक ही ड्रग को अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है और हर रूट का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is route of drug administration? The path or way by which a drug is introduced into the body. It affects speed, absorption, bioavailability and effect of the drug. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वह रास्ता है जिसे ड्रग को बॉडी में डाला जाता है। इससे ड्रग की स्पीड ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस पर बहुत असर पड़ता है। फाइव इंपॉर्टेंट डिटरमाइंस ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन डिटरमाइन के लिए, और इन्फ्लुएंस सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस के लिए, चूजन बेस्ड ऑन पेशेंट कंडीशन, ड्रग टाइप एंड डिजायर इफेक्ट के लिए। सही रूट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत रूट से ड्रग काम नहीं करेगा या इसका साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ सकता है। तो चलिए चलते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं एक बार। इसका मेन क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनल रूट जो GIT ट्रैक होता है, पैरेंटल रूट जो GIT ट्रैक को बाईपास करता है और यूजुअली इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, टॉपिकल या लोकल रूट जो अप्लाइड होता है ऑन स्किन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन पर, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है। अदर रूट क्या होता है? इन्हेलेशन, सांस के द्वारा, ट्रांसडर्मल पीटीसी। तो पहला आता है आपका इंटरनल रूट। सबसे कॉमन होता है ओरल रूट, जो कि मुंह के द्वारा लिया जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन आपका होता है टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। इसका एडवांटेज क्या होता है? कन्वीनियंट, चीप, सेफ, ईजी, फर्स्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, नो पेन। बहुत ही कन्वीनियंट, सस्ता, सेफ और इसे घर पर ले सकते हैं, इससे दर्द आपको नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा? स्लो ऑनसेट। इसका एक्शन धीरे धीरे होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर डिस्ट्रॉय सम ड्रग, कुछ मतलब ड्रग के द्वारा ज़्यादा ड्रग लेने के कारण आपका लीवर डिस्ट्रॉय भी होता है। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस या वॉमिटिंग पेशेंट, मतलब बेहोशी और उल्टी वाले पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन, इरिटेंट ड्रग नहीं लिया जा सकता है। एग्जाम्पल पैरासीटामॉल टैबलेट। सबल्यूंगल या बकल रूट, ड्रग प्लेस्ड ऑन द टंग। सबल्यूंगल आर बिटवीन चीप एंड गम या बक्कल। इसमें दवाई को जीभ के नीचे रखा जाता है। एडवांटेज क्या होता है? रैपिड ऑनसेट होता है, तेज़ी से होता है। बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी स्टॉपेड बाई स्लीटिंग। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सिंपल में कहते हैं, ये अवॉइड करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? लिमिटेड टू स्मॉल डोज। इसका एक मतलब छोटी खुराक, इसका एक लिमिट होता है। इरिटेशन पॉसिबल, इरिटेशन भी होता है इसमें। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको लिया जाता है। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन और एंजाइना। अगला चलते हैं रेक्टल, जो कि सपोजिटरी और इनिमा के थ्रू लिया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? यूजफुल विन ओरल नॉट पॉसिबल वोमिटिंग या अनकॉन्शियस पार्शियल बाईपास ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जब ओरल रूट से मुंह के द्वारा दवाई को नहीं दिया जाता है, जैसे कि उल्टी और बेहोशी वाले पेशेंट को, तब वो रेक्टल रूट के द्वारा ही लिया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी होता है, इरेगुलर नहीं दिया सकता है। एग्जाम्पल पैरासीटामॉल सपोजिटरी फॉर फीवर इन चिल्ड्रन। जब बच्चों को बुखार होता है तो पैरासीटामॉल का सपोजिटरी बच्चों में दिया जाता है। अगला रूट आपका आएगा पैरेंटल रूट, जो कि इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इंट्रावेनस, पैरेंटल रूट में फर्स्ट आपका आ जाएगा इंट्रावेनस, जो ड्रग डायरेक्टली इनटू वेन, ड्रग डायरेक्ट वेन में दिया जाता है। सबसे फास्ट रूट होता है। एडवांटेज 100% बायोअवेलेबिलिटी, वेरी रैपिड ऑनसेट, प्रिसाइज डोज कंट्रोल, यूजफुल इन इमरजेंसी में इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? मोस्ट डेंजरस, ओवर डोज का रिस्क होता है इसमें। नीडेड ट्रेंड पर्सन, मतलब 10% ही लोग इसे दे सकते हैं, हर कोई या अपने से खुद ये नहीं ले सकते। इन्फेक्शन का रिस्क होता है इसमें, कैन नॉट बी रिकॉल्ड। एग्जाम्पल क्या होता है? एंटीबायोटिक इन हॉस्पिटल। सेकेंड नंबर चलते हैं पैरेंटल रूट में, तो इंट्रामस्कुलर। ये इंट्रामस्कुलर क्या होता है? मसल में दिया जाता है, इनटू मसल। इंट्रामस्कुलर रूट का मतलब IV रूट का आपका एक डिग्री होता है, जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। IV रूट 25 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर रूट आपका दिया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है IV रूट की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होता है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी IV रूट की 100% होती है। इंट्रामस्कुलर का एडवांटेज देखें तो रिलायबल, एब्जॉर्प्शन, डिपोर्ट, प्रिपरेशन पॉसिबल, लॉन्ग एक्टिंग, फास्टर देन ओरल सबक्यूटेनियस। ओरल रूट और सबक्यूटेनियस रूट से फास्टर होता है। डिसएडवांटेज देखें तो पेनफुल, नॉट फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्क ऑफ नर्व डैमेज। ये बहुत पेनफुल या दर्द वाला होता है, नॉट फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे भी खुद से नहीं ले सकते हैं। रिस्क ऑफ नर्व डैमेज होने का रिस्क होता है, इसमें खतरा होता है इसमें। एग्जाम्पल आपका वैक्सीन, बेंजाथाइन, पेनिसिलिन। अगला आपका पड़ेगा पैरेंटल रूट में सबक्यूटेनियस
का जो एक एंगल होता है 45 डिग्री। एडवांटेज स्लो एंड सस्टेन एब्जॉर्प्शन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल एग्जांपल इंसुलिन। इसका एब्जॉर्प्शन होता है स्लो होता है और तुरंत होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल खुद के द्वारा आप ले सकते हैं। जैसे शुगर वाले पेशेंट नहीं होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है तो इंसुलिन वो खुद से भी लगा लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, स्लो ऑनसेट होता है, स्मॉल वॉल्यूम होनी होता है, जो इंजेक्शन मतलब छोटा सा उसको क्या सिरिंज जो होता है वो स्मॉल वॉल्यूम उसका होता है। इरिटेशन पॉसिबल होता है, इसमें भी इरिटेशन होता है आपको, एग्जाम्पल इंसुलिन इंजेक्शन। अगला आपका रूट आ जाएगा इनहेलेशन, जो कि लंग्स के द्वारा होता है। इसमें प्राय इनहेलर और निबुलाइजर से इसको लिया जाता है, इनहेलेशन दिया जाता है। एडवांटेज क्या होता है, रैपिड इफेक्ट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज, लोकल एक्शन विथ लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट। सांस के थ्रू दिया जाता है। इसमें अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ड्रग सीधे लंग्स तक पहुंचता है और साइड इफेक्ट भी इसका कम होता है। एग्जांपल में साल्ब्यूटामॉल आप इनहेलर आप देखे भी होंगे, मेडिकल या हॉस्पिटल में आप काम करते होंगे तो इसके बारे में जानते भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, रिक्वायर्ड पेशेंट कोऑर्डिनेशन, इरिटेशन इसमें भी होता है। एग्जांपल बताए उनके साल्ब्यूटामॉल इनहेलर फॉर अस्थमा। ट्रांसडर्मल ऑन स्किन क्रीम ऑइंटमेंट पैच। ट्रांसडर्मल पैच जैसे मतलब निकोटिनिक पैच होता है जो धीरे धीरे स्लोली ड्रग रिलीज करता है। स्किन पर नहीं होता निकोटिनिक पैच, उसको जब दिया जाता है तो धीरे धीरे स्लोली उसका एब्जॉर्ब होता है और रिलीज करता है अपना एक्शन। एडवांटेज का होता है लोकल इफेक्ट बाईपास से फर्स्ट पास, सस्टेन रिलीज होता है पैचेस के द्वारा। डिसएडवांटेज का होता है स्लो एब्जॉर्प्शन, स्किन इरिटेशन, इसमें भी स्किन इरिटेशन होता है, नॉट पर डीप टिश्यू। एग्जाम्पल निकोटिनिक पैच, स्टेरॉइड क्रीम, अदर में आप नसल स्प्रे भी हो गया, ऑकुलर आई ड्रॉप भी हो गया, विजाइनल हो गया, इंट्राडर्मल इरिटेशन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Like, comment, and subscribe.